नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार से। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा, जिसे लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगा, जिसमें 23 तारीख को सीएम मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री बजट को पेश करेंगे। बजट सत्र से एक दिन पहले ही बीएसी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत दूसरे लोग भी मौजूद रहे। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान भी सामने आया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बजट को लेकर बयान सामने आया है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सीएम पहले लोगों से जानकारी जुटाते हैं, उसके बाद ही बजट तैयार किया जाता है, इसलिए बजट में आलोचना करने जैसा कुछ नहीं होता। करेंगे आगे विकास के लिए के हिसाब से आगे क्या क्या डेवलपमेंट होनी, क्या क्या काम होने, उस सारे के देख के मुख्यमंत्री जी बजट प्रस्तुत करते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे पहले वित्त मंत्री हैं जो लोगों से सलाह करते हैं। वो बिजनेसमैन से भी सलाह करते हैं, व्यापारी से भी सलाह करते हैं, इंडस्ट्री से भी सलाह करते हैं, जुड़े प्रतिनिधियों से भी सलाह करते हैं। हर आदमी से, मतलब हर वर्ग के साथ सलाह मशवरा करने के बाद वो बजट प्रस्तुत करते हैं। और यही कारण है कि हर बार जो बजट प्रस्तुत होता है उसमें आलोचना करने के लिए किसी के पास कोई शब्द नहीं होता। विकास का बजट होता है और निश्चित तौर से जिस गति से हरियाणा विकास कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि देश में जो गिने चुने ही कुछ स्टेट हैं जो तरक्की कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मनोज बागड़ी का पदभार ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि मनोज बागड़ी को जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं उदय भान ने किसानों से आंदोलन को लेकर सरकार पर भी निशाना साधा। उदय भान ने कहा कि किसान आज आंदोलन करने पर मजबूर हैं, सीमाओं को सील कर दिया गया है, इससे आम जनता को भी परेशानी हो रही है। वो भी किसान भी आज सड़कों पर परेशान है, जिस तरह से उनके साथ ज्यादती हो रही है। पहली बार है कि भाई सरकार ही सड़क खोद रही है, रास्ते कांटे कील कांटे बिछा रही है लोगों के। तो ये बहुत ही एक अन्यायपूर्ण रवैया किसान के प्रति सरकार का जो चल रहा है, तो उसकी वजह से परेशानी है। सारा हरियाणा परेशान है, पंजाब परेशान है, सारे देश का जो किसान है वो बड़ी टकटकी लगा करके देख रहा है कि भाई ये सरकार किस तरह से किसानों के साथ में जो अन्याय पर उतरा हुआ है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसान नेताओं के साथ वार्ता समाप्त होने के बाद कहा कि किसानों के साथ वार्ता सद्भावनापूर्ण माहौल में हुई। उन्होंने आगे कहा कि हमने सहकारी समितियों, एनसीसीएफ और नेफेड को एमएसपी पर डाले खरीदने के लिए किसानों के साथ 5 साल का समझौता करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। कृषि मंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी, गृह मंत्री राज्य माननीय नित्यानंद राय जी और पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री माननीय श्री भगवंत मान जी और सभी केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों ने संयुक्त किसान मोर्चा, नॉन पॉलिटिकल और भारतीय किसान मजदूर यूनियन
और अन्य कुछ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बहुत ही अच्छे वातावरण में एक सकारात्मक चर्चा, नए विचारों के साथ, नई सोच के साथ कैसे भारत के किसानों के हित में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्ष में अलग अलग काम किए उसको और आगे बढ़ाने के हिसाब से लंबी चर्चा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव भारत के किसानों की चिंता करते हैं। गत 10 वर्षों में चाहे वो एमएसपी की खरीद हो जिसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई, कहाँ 2004 से 14 के बीच मात्र 5.5 लाख करोड़ की एमएसपी में खरीद हुई थी, वहीं मोदी जी के कार्यकाल में 18 लाख करोड़ से अधिक खरीद हो चुकी है और अब तो खरीद चल रही है। धान की और गेहूं की अब शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो जिसमें 2,80,000 करोड़ रुपए अभी तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को दे चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो जिसमें जो किसानों ने प्रीमियम भरा उसका 3 गुना किसानों को लाभ वापस मिल चुका है। और चाहे वो फर्टिलाइजर को कम कीमतों में उपलब्ध कराने हेतु यूपीए के समय से बढ़कर लगभग 3 गुना सब्सिडी सालाना देने की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनके संवेदनशील नेतृत्व के, उनके मार्गदर्शन के कारण सदैव भारत के किसानों के हितों के लिए काम करती रही है। आज यूनियन के प्रतिनिधियों ने कुछ ऐसे विषय सामने रखे जिसमें 3-4 प्रमुख अंश को जोड़कर एक सहमति से लगभग दोनों पक्षों के बीच में वार्तालाप के माध्यम से लंबी चर्चा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ फरीदाबाद में सैकड़ों की संख्या में किसान हाईवे पर पहुंचे। हाईवे पर कट की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे किसानों ने हाईवे पर पहुंचकर रोड जाम किया। आपको बता दें कि महापंचायत होने के बाद फैसला लिया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। किसानों ने चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वह केजीपी पर ही तंबू लगाकर बैठ जाएंगे। देखो, सीएम साहब मोहना गांव को कट की घोषणा करके गए थे, कट दे के गए थे, पनेरा गांव में आए थे भंडारे में। तो उसके बाद इस कट को लेके यहाँ मोहना गांव में देखे, आगे इस कट को दे दिया फरेदा गांव में। कृष्णपाल गुर्जर जी हैं जिन्होंने इस कट को अपने स्वार्थ के लिए इसे आगे करवा दिया, आगे ले गए। तो आज हमारा जो रोड जाम करने का था 10 मिनट 15 मिनट हमने रोड जाम किया, रोड पे बैठे हैं। तो सरकार को ये चेतावनी है, या तो हमारे सरदारों से अपील है थोड़ी शांति रखें, मांगों को पूरी करे, अभी हमारे बीच में तो कट को दे। देखिए, पिछले 4 तारीख को जो 4 फरवरी को हमारे किसान मोहना मंडी में हमने एक सभा आयोजित की थी और उसमें हमारे सरदारों ने फैसला लिया था, पाल पंचों ने, कि 10 दिन का टाइम सरकार को दे रहे हैं। 10 दिन में हमारी सरकार हमारी मांगों पर विचार करे, हमारा कट हमें जो हमारा अधिकार दिया जाए। उसके 10 दिन बाद सरकार के वहाँ हम उसे नितिन गडकरी से मिले, माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मिले और उन्होंने कहा कि हमारे सर्वे करने के लिए आ रहे हैं हमारे अधिकारी, मगर कोई अधिकारी नहीं आया। आज इसीलिए उसी के मद्देनजर हमें रोड जाम करना पड़ा। अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के तौर से और कठोर से कठोर कदम और ले सकते हैं। लगभग कितने समय जो केएमपी को जाम किया गया आपके ये हमारा एक सांकेतिक था। आज 15 से 20 मिनट के करीब हमने इसको जाम किया है और ये दिखाया है कि आगे भी हम और कठोर फैसला ले सकते हैं। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद।
है।